अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की कहानी का मौजू है शेर का घर। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था और उसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी पिछाड़ में धाड़ा करते थे। दरिया को कश्ती के जरिए अबूर किया जाता था क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने अगली सुबह अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वह अपने काम में मसरूफ़ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बड़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? बड़ई ने कहा, जंगल के बादशाह, इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना ताओ, पिंजरे में दाखिल हो गया। बड़ई ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब। बड़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बड़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जूं-जूं उबलता हुआ पानी पड़ता शेर तड़पता, हत्ता के उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुहा सा हो गया। बड़ई ने ये देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला और बेतहाशा जंगल को भाग गया। बड़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बड़ई और उसका बेटा दरख्त पर चढ़ गया। शेर दरख्त के नीचे आए। उन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर उसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बड़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। बड़ई ने चिल्लाकर कहा, लोटा लाओ। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा और ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे और भाग निकले। जंगल में जा घुसे और फिर इधर आने की भी कभी कोशिश ना की। बड़ई की हाजिर दिमागी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।